हेलो एंड वेलकम टू दिस एपिसोड ऑफ मार्केट क्या लगता है। मार्केट क्या लगता है कि इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। बहुत ज़बरदस्त वीक रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए। और इट इज़ जस्ट लाइक मंथ एंड होता है और कोई एम्प्लॉय जिसने काम नहीं किया है मंथ के अंत तक और आखिरी वीक में वो अपना सारा सेल्स का टारगेट कंप्लीट करने के लिए जैसे भागा दौड़ करता है, वैसा ही सिनारियो यहाँ पे कुछ हद तक निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी लीडिंग है करंटली। सो आइए पिछले वीक की समरी से शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि पूरा वीक कैसे पैन आउट हुआ। देखिए लास्ट वीक में वी हैड कैटेगरिकली सेड कि निफ्टी कंसोलिडेट हो रहा है 11,288 और 11,420 के दरमियान। और अगर वो ब्रेकआउट करता है इस जोन से तो अगला हमारा टारगेट होगा 11,555, जो टारगेट हमारा कंप्लीट हुआ है। सिमिलरली हमने बैंक निफ्टी के लिए भी हमारा एक व्यू रखा था कि अगर 21,886 और 22,439 के रेंज से अगर बैंक निफ्टी ब्रेक करता है सो ब्रेकआउट का फर्स्ट टारगेट होगा 22,823। हमने दोनों व्यू रखे थे पिछले वीक में, थोड़ा डायलीमा मुझे लग रहा था, तो इसलिए मैंने दोनों तरह के व्यू रखे थे। अगर बुलिश ब्रेकआउट करता है तो क्या होगा, बेरिश ब्रेकआउट करता है तो क्या होगा। उसमें से पहला जो हमारा ऑप्शन था बुलिश ब्रेकआउट का, ये ब्रेकआउट का ऑप्शन चल पड़ा। अब ये पूरी एक्शन को देखते हुए आइए देखते हैं ग्रुप पे भी क्या डिस्कशन चल रहा था, मेरा आज का व्हाट्सअप मैसेज क्या है। सो प्राइम ग्रुप में जो डिस्कशन हो रहे थे वहाँ पे इसी प्रीवियस वीक के व्यू को लेके उसको बेसिस रखते हुए जो हमने डिस्कशन किया है कि निफ्टी में 11,550 का टारगेट हमारा हो चुका है, बैंक निफ्टी का भी 22,823 का टारगेट हुआ है। इनफैक्ट इसके ऊपर भी 23,000 का भी एक टारगेट था। सो वो टारगेट भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। सी जब भी ऐसे होता है ना कि मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ पीपल दे आर एक्सपेक्टिंग अ बेरिश एक्शन, है ना, गिरावट होने की जो उम्मीद लगाए रहते हैं लोग, तो उस सिचुएशन में बहुत बार हमें देखने के लिए मिलता है कि जब सभी को सब कुछ पता है कि यहाँ से मार्केट में गिरावट हो सकती है, दैट इज़ प्रोबेबली नॉट द राइट टाइम फॉर द मार्केट टू करेक्ट। और वैसे ही हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों अपने जोन से ब्रेकआउट कर रहे हैं और टारगेट्स कंप्लीट करने के लिए लगे हुए हैं। अब इस पूरे सिनारियो में हमारे लिए एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हमें अभी इस वीक में, आज ये सुबह का मेरा मैसेज है और मैं यहाँ पे कह रहा हूँ 11,675, ये बहुत क्रूशियल लेवल रहेगा जो आज हमने इंट्राडे में इसे ब्रीच किया था ब्रीफली, बट वी कुड नॉट सस्टेन अबाउट दिस लेवल। तो ये एक लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। और बैंक निफ्टी के लिए 23,800 का लेवल था जो आज इंट्राडे में ब्रीच हुआ है एंड वी आर कंफर्टेबली अबाउट दैट। अब यहाँ पे मैंने कहा था सुबह, सेम विद बैंक निफ्टी 23,800 is important. If we close above that, then we may see 24,000 and higher targets, or else some retracement can be seen. तो ये higher targets जो है वो हमारे आज का बैंक निफ्टी का क्लोज ही है, वो हमें लगभग 24,500 के आसपास देखने के मिला। तो जो टारगेट हमने रखा था वो आज के दिन ही कंप्लीट हुआ है और इनॉर्मस डे रहा है आज के दिन में। ऑल्सो आई हैड सजेस्टेड वी मे सी सम गुड बुलिश एक्शन इन बैंक्स। सो अगर सेटअप मिलता है तो आप एंटर कीजिए, राइट। सो इट वॉज अ गुड डे ऑल इन ऑल। ट्रेडिंग के तौर पे क्या हुआ है, क्या क्या ट्रेड्स हुए हैं। सो इफ़ वी स्टार्ट फ्रॉम हियर, नितिन के ट्रेड है कोटक महिंद्रा बैंक 1400 के कॉल ऑप्शन है, एक्सिस बैंक के कॉल ऑप्शन है, CDSL के कुछ इक्विटी है। सो ही हैड एग्रेड 25% इक्विटी एट अ 5% ROI। तो ये फेज्ड मैनर पे हम एग्जिट वहाँ पे करते हैं। सो दैट्स हाउ ही हैज़ डन। सन फार्मा है यहाँ पे, सन फार्मा का ट्रेड है अनिकेत का। अनिकेत इज़ ऑल्सो कंसिस्टेंट, नितिन इज़ ऑल्सो कंसिस्टेंट। दोनों के ट्रेड बहुत कंसिस्टेंटली हमें देखने के लिए मिलते हैं। दिस वन ट्रेड फ्रॉम फारूक का ट्रेड है यहाँ पे। सो 464 में एंट्री की थी और 523, 12% ROI इन अ वीक। 7% ROI का क्लब जो हम चलाते हैं तो उसमें ही ये 12% का ट्रेड है। पिछले संडे को मैंने कुछ ट्रेड दिए थे। सो वो पिछले संडे के जो ट्रेड्स थे उन 4 पिक्स में से आई हैड गिवन पेज इंडस्ट्रीज, MGL, JK लक्ष्मी सीमेंट एंड फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज। सो फारूक हैड पिक्ड फिनोलेक्स एट दैट पॉइंट इन टाइम। तो ये संडे का स्टडी था एंड फिनोलेक्स में फारूक को आज रिटर्न्स बहुत अच्छे मिले हैं। सो ये ट्रेड जर्नी इक्विटी का बहुत ज़्यादा हद तक इम्पॉर्टेंस होता है कोई भी ट्रेडिंग में। इट इज़ नॉट ओनली अबाउट F&O के साथ में आपको इक्विटी का भी एक तड़का होना बहुत ज़रूरी है। आइए आप चार्ट पे आते हैं। निफ्टी एज यू कैन सी राइट इन फ्रंट ऑफ यू, आपके सामने अभी निफ्टी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। एंड निफ्टी में इफ़ वी शिफ्ट टू आर्ली टाइम फ्रेम, अगर हम आर्ली टाइम फ्रेम पे जाते हैं
सो ऑन आर्ली टाइम फ्रेम ये जो हमारा प्रीवियस वीक का हमने एक रेक्टेंगल मार्क किया था जिसके ऊपर ब्रेकआउट होगा या नीचे ब्रेकडाउन होगा, हमने ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ रखी थी। आई एम हैप्पी टू नोट कि अभी ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ है और ये ब्रेकआउट के चलते हुए ये हमारी लेवल है 675 की। अगर 675 की लेवल ब्रीच होती है, ये ब्रेकआउट होती है लेवल, तो हमें अगला हायर टारगेट देखने के लिए मिलेगा, दैट इज़ 800 का 11,800 का जो टारगेट है वो हमारे लिए सामने रहेगा। वी आर गोइंग टू प्ले विद दैट टारगेट, उस टारगेट के साथ हम ट्रेड करेंगे। बट अगर एज लॉन्ग एज दिस लेवल इज़ क्रूशियल, सो 11,675 की जो लेवल है, एज लॉन्ग एज दिस लेवल इज़ दिस इज़ अ क्रूशियल लेवल, आई वुड से क्रूशियल लेवल ऑफ 11,675, जब तक हम इसके नीचे है तब तक देर कैन बी अ लिटिल प्रॉफिट बुकिंग दैट इज़ पॉसिबल, और उसके बाद हमें हायर जो बुलिश टारगेट है वो पॉसिबिलिटी है कि 11,800 की तरफ हम जा सकते हैं। अगेन करंट सिचुएशन में एक बात को आपको ध्यान रखना बहुत हद तक ज़रूरी है कि बायस जिस तरह से हम बुलिश बायस रख रहे हैं, सो इस बुलिश बायस का मतलब ऐसा नहीं है कि मैं लॉन्ग पोजीशन बना के बैठा हूँ यहाँ पे। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, ये जब मैं कह रहा हूँ कि 11,675 की जो लेवल है ये लेवल क्रूशियल है, जब इसके ऊपर हम जाएंगे तो विद दिस स्टॉप लॉस आई में इनिशिएट अ ट्रेड, और अगर हम इससे नीचे है तो मैं ऑब्जर्व करूँगा कि मुझे कब मेरा शॉर्ट करने का सेटअप मिले। इट इज़ नॉट दैट जो मैं व्यू आपको बताता हूँ उस व्यू के बेसिस पे आपके लिए मंडे से ट्रेड इनिशिएट होगा। दिस इज़ जस्ट एन ओवरव्यू दैट वी आर टेकिंग अबाउट द मार्केट, तो वो देख के आपके सेटअप के अनुसार आपको ट्रेड करना है। सो ये एक लेवल रहेगी 11,800 की, राइट, फॉर निफ्टी। सो ये बुलिश टारगेट रहेगा 11,809 का। ओके, ये एक ही टारगेट हम अभी रख रहे हैं, और ये जो लेवल है 11,675 की, ये बहुत क्रूशियल रहेगी। विद दिस स्टडी आते हैं बैंक निफ्टी पे। सिमिलरली बैंक निफ्टी, लुक एट द कैंडल, जस्ट लाइक कोई सेल्स का एग्जीक्यूटिव है जो अपने टारगेट्स कंप्लीट नहीं कर पाया था, अभी आखिरी वीक में भागा दौड़ी कर रहा है, टारगेट्स अपने कंप्लीट कर रहा है। लुक एट मंथली टाइम फ्रेम एज वेल, और ये सभी चीज़ें हमें यही बात दर्शाती है कि ये स्ट्रॉन्ग एक कैंडल यहाँ पे बैंक निफ्टी की जो है वो बन रही है। अब इसी के चलते हुए एक इम्पॉर्टेंट मैं आपको यहाँ पे ऑब्जर्वेशन दे दूँ, एक ओवरव्यू दे दूँ। करंटली हम कहाँ पे हैं, जो गिरावट हमारी हुई थी 30 दिसंबर से लेके अब तक, सो इस गिरावट के हम 50% की लेवल तक अब तक है, राइट। सो मंथ एंड के लिए ये 50% की जो लेवल थी मैंडेटरी, उसे कवर तो कर लिया है। क्या मंडे को हम यहाँ पे रह पाएंगे? क्या हम मंडे को थोड़ी करेक्शन देखेंगे बैंक निफ्टी में? इतनी भागा दौड़ होने के बाद देयर हैज़ टू बी अ करेक्शन, तो थोड़ा कूलिंग ऑफ होना चाहिए बैंक निफ्टी में, ऐसा मैं मानता हूँ। और उसी बात के चलते हुए यहाँ पे अगर हम देखें, सी दिस वाज आवर जोन प्रीवियस वीक का, और इस जोन को ब्रेक करके इट इज़ यूनानिमस वन वे डायरेक्शन में उसकी मूव रही है। सो ये भी जो लेवल है 23,300 की, ये भी हमारा टारगेट कंप्लीट हुआ था जो हमने पिछले वीक में रखा हुआ था। और विद रिस्पेक्ट टू दिस, सो एक बुलिश टारगेट की जो मुझे उम्मीद है वो मैं देख रहा हूँ फ्रॉम दिस लो टू दिस हाई, और ये 24,872 का जो लेवल है वो मेरा एक बुलिश टारगेट हो सकता है। $24,870 राउंड ऑफ करता हूँ मैं इसे। सो ये एक टारगेट हम अभी रख रहे हैं सामने। गोइंग बैक टू आर्ली चार्ट, देखिए फिर से इस चीज़ को हम समझ लेते हैं कि यहाँ से आई एम एक्सपेक्टिंग अ कूलिंग ऑफ फेज़, एक कूलिंग ऑफ के फेज़ को मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि हमें कूलिंग ऑफ का फेज़ जो है वो देखने के लिए मिले। बट अगर मार्केट बुलिश रहा थोड़ा कूलिंग ऑफ होने के बाद, तो इस वीक में हमें ये भी एक 24,870 का टारगेट जो है वो देखने के लिए मिल सकता है। बहुत हद तक ओवरबॉट लग रहा है बैंक निफ्टी डेली टाइम फ्रेम पे, बट डेली के ओवरबॉट में एक हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग का सिलसिला चल सकता है। मंथ एंड में वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये जो 50% की हमारी लेवल है, सो इस 50% की लेवल के मुकाबले प्राइस में थोड़ी गिरावट हमें शायद देखने के लिए मिले, राइट। सो ये जो 50% की लेवल है
जो इस लो से लेके हमने हाई तक कैलकुलेट किया था। लेट मी जस्ट प्लॉट इट अगेन फॉर यू गाइज। सो इस जोन में भी हाँ, सो ये 23,364 के नीचे हमें मंडे को क्लोज आइडियली मिलना चाहिए, ऐसी मेरी एक्सपेक्टेशन है। देखते हैं कैसे मार्केट पैन आउट होता है। सो दोनों तरफ टारगेट हमारे हैं इस वीक में, समझ के ट्रेड कीजिए। यू आर गोइंग टू एन्जॉय दिस फेज एंड गोइंग फॉरवर्ड आने वाला कुछ समय बहुत अच्छा रहेगा ट्रेडिंग के लिए। सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ट्रेडिंग।